हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। क्या होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम? द वेस्ट प्रोडक्ट एंड अनवांटेड सब्सटेंस आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी थ्रू एक्सक्रीटरी सिस्टम। यानी ऐसा सिस्टम जो हमारी बॉडी में से अनवांटेड सब्सटेंसेस को और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कर देता है। तो और ये वेस्ट प्रोडक्ट कब बनते हैं? ड्यूरिंग द डाइजेशन ऑफ फूड, यानी फूड डाइजेस्ट होता है उस समय सर्टेन सब्सटेंस लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड आर प्रोड्यूस्ड। यानी कि कौन कौन से वेस्ट प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं डाइजेशन ऑफ फूड के टाइम पर? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी प्रोड्यूस्ड वेस्ट सच एज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। और हमारी बॉडी में बहुत सारी रिएक्शंस होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती रहती हैं, यानी ऐसी रिएक्शंस जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करती हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारी रिएक्शंस होती रहती है। तो उन रिएक्शंस के दौरान बहुत सारे वेस्ट प्रोडक्ट भी बनते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सिंस दीज वेस्ट प्रोडक्ट आर पॉइजनस इन नेचर। और ये जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं ये पॉइजनस नेचर के होते हैं, यानी कि पॉइजन का काम करते हैं हमारी बॉडी में। दे शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम आवर बॉडी। और इन वेस्ट मटेरियल को हमें अपनी बॉडी से बाहर निकालना होता है। यानी कि हम बॉडी के अंदर बहुत सारे वेस्ट मटेरियल बनते रहते हैं और उनको समय समय पर बॉडी से बाहर निकालना होता है। तो ऐसा सिस्टम जो इन सारे वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी में से बाहर निकाले, उस सिस्टम को हम कौन सा सिस्टम बोलेंगे? एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो हमारी बॉडी का जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो किन किन पार्ट से मिलकर बना होता है? इस सिस्टम में हमारे पास ए पेयर ऑफ किडनीज होती हैं। ये क्या है? किडनी। यानी कि हमारे पास 2 किडनीज होती हैं। इन किडनी के नीचे जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही है, इनको हम बोलते हैं यूरेटर। और ये यूरेटर आकर के एक बैग लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होती हैं, इसे हम बोलेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यानी कि ये यूरिनरी ब्लैडर जो है यहाँ पर आकर के यूरिन इकट्ठा होता है, और साथ में रेनल वीन और रेनल आर्टरी भी यहाँ पर कनेक्टेड होती हैं। तो टोटल हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से पार्ट्स हो गए? किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, रेनल आर्टरी एंड रेनल वेन। वाटर वेपर्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड कम आउट ऑफ द बॉडी इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। यानी कि जो हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स बनते हैं उनको हम कैसे बाहर निकाल देते हैं? थ्रू द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन मतलब इससे पहले वाले वीडियोज़ में हमने पढ़ा था कि जब हम सांस बाहर छोड़ते हैं, ब्रीद आउट करते हैं, तो उस दौरान बॉडी में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है और जो वाटर वेपर्स होते हैं वो सांस के साथ बाहर निकल जाते हैं। अबाउट 0.2 लीटर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ गिवन आउट एवरी मिनट बाई ए पर्सन। यानी कि लगभग 0.2 लीटर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1 मिनट में एक आदमी रिलीज कर देता है सांस बाहर छोड़ते वक्त, यानी ब्रीद आउट करते वक्त। तो हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स को कैसे बाहर निकाला? बाय रेस्पिरेशन। इसके अलावा जो बाकी के वेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि अमोनिया, यूरिया एंड यूरिक एसिड रीच द लीवर वेयर अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया। यानी कि तीनों वेस्ट प्रोडक्ट जो है कौन कौन से? अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड जो है लीवर में पहुंच जाते हैं, और वहां जा कर के ये किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? यूरिया में। यूरिया एंड यूरिक एसिड गेट मिक्सड इन द ब्लड स्ट्रीम। और फिर उसके बाद ये ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होकर, यानी कि ब्लड में मिक्स होकर के और पहुंच जाते हैं कहाँ पर? गो टू द किडनी। यानी कि ये कहाँ पहुँचेंगे ब्लड के साथ? किडनी में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि रेनल आर्टरी है, यहाँ पर रेनल वीन। रेनल हमने पढ़ा था, वीन्स क्या काम करती हैं? डर्टी ब्लड को कैरी करती हैं। तो ये रेनल वीन जो है सारे डर्टी ब्लड को कहाँ लेके आती हैं? किडनीज के पास। द किडनी वर्क एज फिल्टर एंड सेपरेट आउट दिस सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड। ये किडनी जो है ये फिल्टर का काम करती हैं, यानी एक तरह से ब्लड को छानने का काम करती हैं। तो रेनल वीन जब यहाँ पर वेस्ट मटेरियल वाला ब्लड लेके आएगी तो ये क्या करेंगी? किडनीज इसको फिल्टर कर देंगी, और फिल्टर होने के बाद ब्लड जो है वो प्योर हो जाएगा, और प्योर ब्लड को ये रेनल आर्टरी जो रेड कलर में दिख रही है, रेनल आर्टरी जो है वो लेकर के वापस यहाँ से बॉडी पार्ट्स में चली जाएगी। और जो वेस्ट जो बचा ब्लड में से जो वेस्ट निकला वो किस फॉर्म में निकलेगा? यूरिन की फॉर्म में। किस फॉर्म में? यूरिन की फॉर्म में। और वो यूरिन जो है इन दोनों यूरेटर्स में से आते हुए कहाँ इकट्ठा हो जाता है? यूरिनरी ब्लैडर में। तो इस तरीके से हमारी जो किडनीज है वो फंक्शन करती हैं। द फिल्टर्ड सब्सटेंस डो नॉट कंटेन यूरिया एंड यूरिक एसिड ओनली बट सम अदर हार्मफुल सब्सटेंस ऑल्सो। यानी कि फिल्टर होने के बाद यहाँ पर जो वेस्ट आएगा उसमें यूरिया, यूरिक एसिड के अलावा और भी बहुत सारे हार्मफुल सब्सटेंस यहाँ पर होते हैं। ऑल दिस सब्सटेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बॉडी एज यूरिन। और ये सारे वेस्ट
प्रोडक्ट जो हैं वो यूरिन की फॉर्म में बॉडी से बाहर रिमूव कर दिए जाते हैं। तो ये तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो ब्लड को प्योरीफाई करता है, ब्लड को फिल्टर करता है, ब्लड को छान के उसको प्योर कर देता है और उसमें से वेस्ट मटेरियल को अलग कर देता है। इसके अलावा और भी कुछ ऑर्गन है हमारी बॉडी में जो एक्सक्रीशन का काम करते हैं। एक्सक्रीशन मतलब बॉडी में से वेस्ट मटेरियल को बाहर रिमूव करने का काम करते हैं। तो और कौन कौन से हैं, जैसे कि हमारी स्किन भी एक इम्पोर्टेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गन का काम करती है। आप सब जानते हैं हम लोगों को पसीने आते हैं, तो पसीने के साथ जो एक्स्ट्रा वाटर है और साल्ट है वो हमारी बॉडी से बाहर निकल जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। स्वेट सब जानते हैं क्या होता है, स्वेट पसीना होता है स्वेट। तो स्वेट की फॉर्म में एक्स्ट्रा वाटर और साथ में सारा जो वेस्ट मटेरियल है, साल्ट है, वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। इसके अलावा about 0.7 liter of sweat along with small amount of salt is excreted from the human body each day through the respiration। यानी कि हम पसीने की फॉर्म में, स्वेट की फॉर्म में लगभग 0.7 लीटर जो है स्वेट है वो बॉडी से रिमूव करते हैं डेली, और उसमें डिजोल्व साल्ट यानी कि एक्स्ट्रा साल्ट भी होता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट वेस्ट मटेरियल जो है वो बॉडी से रिमूव करते हैं। तो ये था हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। तो क्या क्या होता है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम में, किडनीज, यूरेटर, यूरिनरी ब्लेडर, रेनल आर्टरी, रेनल वीन, और इसके अलावा हमारी स्किन भी एक्सक्रीशन का काम करती है इन द फॉर्म ऑफ स्वेट। और साथ में लंग्स में जो वेस्ट मटेरियल बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर्स, वो सब हम रेस्पिरेशन के थ्रू यानी ब्रीद आउट करते वक्त बाहर निकाल देते हैं। थैंक यू।